हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएमए फाउंडेशन सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के आपको कंसेप्ट दिए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें और इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा जिससे आप आराम से उसको सर्च कर पाएंगे। वैसे आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें सारी मेरी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने सीएमए फाउंडेशन में इंडेक्सेस, लॉगरिथमिक्स, इन सब की बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख भी सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, उनको आप अवश्य देख सकते हैं। पीछे वाली वीडियो का लिंक आगे वाली वीडियो में, पीछे वाली वीडियो के लिंक हमेशा देते हैं, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन 2000 at 6% सिंपल फॉर 2 years। तो यहाँ पे ये पूछा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I is equal to P into R into T by 100। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें डेटा में कि 2000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट 6% दे रखा है, टाइम 2 years दे रखा है, अपॉन 100 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 20 into 12, तो ये हो गया रुपीज 240। ठीक है, तो इसकी इंटरेस्ट कितनी आ गई? रुपीज 240। अगला क्वेश्चन देखिए, X deposit rupees 50,000 in a bank for 2 years with interest rate 5.5 per annum. How much interest would she earn? एक तो इंटरेस्ट पूछ रहा है, what would be the final value, एक टोटल अमाउंट पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल से इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट देखिए। इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है जो अभी बताया था, I बराबर PRT इंटू 100। यहाँ देखिए P कितना है, 50,000 दे रखा है इसने, और आपको आर इंटरेस्ट कितना रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 है, और टाइम आपको 2 years का है, अपॉन 100 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 500 इंटू 11। तो 500 इंटू 11 मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5500। ठीक है, ये आ गई हमारी इंटरेस्ट। अब हम इसने पूछा है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 50,000, 50,000 रुपए प्रिंसिपल है, प्लस 5500 इंटरेस्ट आया, तो कुल मिला के हमारा रुपीज हो गया 55,500। ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। राहुल डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%। देखो, एक तो पी प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को 1 लाख रुपए दे रखा है इसने, 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसने टी टाइम दे रखा है 2 years, और इसमें आर दे रखा है 6%। ये दे रखा है डेटा। अब हमारे को इंटरेस्ट पूछ रहा है, वो हाउ मच इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I बराबर PRT बाई 100। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू डाल देते हैं। 1 लाख रुपए यहाँ पर है, 1 लाख रुपीज, और आर कितना है 6%, 6/100 इंटू 2। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, ये 12 कितना बच गया, ये आ गई था 12,000। इंटरेस्ट कितनी आ गई, 12,000। 6 2 12 और 100 से 1000 से मल्टीपल कर दो। अब नेक्स्ट में कह रहा है वो, हाउ मच वुड द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब प्रिंसिपल आपको 1 लाख रुपए दे रखा है इसने, और इंटरेस्ट आपकी 12,000 रुपीज आई है, तो नेट आपके पास जो रुपए आया 1,12,000 आया। दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज रुपीज इतना, बोरोड अमाउंट भी इतना, यानी बोरोड अमाउंट इतना, इसका प्रिंसिपल अमाउंट इतना दे रखा है, और 6 months के बाद विद इंटरेस्ट अमाउंट इतना, यानी टोटल अमाउंट ये दे रखा है आपको। तो हमारे को ए इज इक्वल टू है रुपीज 1050, और पी बराबर है रुपीज 1000, ये दे रखा है अपने को, और साथ में क्या दे रखा है, टाइम टी इज इक्वल टू 6 months है। ठीक है, और हम ईयर में बनाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 1/2 ईयर। ईयर में ये 1/2 ईयर हो गया, और हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मेरा है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस RT बाई 100, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ सारी वैल्यू डालते हैं, 1050 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस आर निकालना है, और टाइम दे रखा है 1/2 ईयर, तो 1/200। ठीक,
अब देखो डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस आर बाई 200 इज इक्वल टू, ये 1000 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो ये जाएगा 1.050। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर लो आप चाहें तो 1050 अपॉन 1000, इसकी वैल्यू आ गई 1.050। ठीक, अब 1 को वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो r बाई 200 इज इक्वल टू 1.050 माइनस 1 मीन्स 0.050। r बराबर अगर मैं 200 से मल्टीपल कर दूं तो ये जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो इसका मतलब r जो रेट है वो कितने परसेंट आ गई, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000, तो P बराबर हमारा है 70,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है इसमें, 6%, और रिसीव कर रहा है राहुल, यानी टोटल अमाउंट है अपने को दे रखा है ₹85,925, है ना। आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म फाइंड द पीरियड, यानी इसने टी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला वो पुराना वाले लगने वाला है, A इज इक्वल टू P1 प्लस RT बाई 100। देखो यहाँ पे A कितना है, 85,925 इक्वल टू 70,000, 1 प्लस R दे रखा है 6.5 इंटू T अपॉन 100। यहां से हमें टाइम निकालना है, तो देखो मैं कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस 6.5 इंटू T बाई 100 इज इक्वल टू 85,925 बाई 70,000। तो यहां से 1 को अगले स्टेप में ले जाएंगे, तो ये 6.5T अपॉन 100 इक्वल टू 85,925 बाई 70,000 माइनस 1, तो ये कितना बच गया, 15,925 अपॉन 70,000। ठीक है, अब T की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो T क्या होगा, यहां से देखो T इज इक्वल टू 15,925 इंटू 100 अपॉन 6.5 इंटू 70,000। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड भी है। 15,925 डिवाइड बाई 6.5, ठीक है, और डिवाइड बाई 700, तो ये कितना आ गया, ये 3.5 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। इतने 3.5 ईयर्स में ये अमाउंट 70,85,925 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, कपल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कपल रिसीव रुपीज इतना एट द एंड ऑफ टर्म। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट दे रखा है, कंप्यूटर इनिशियल यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो ए दे रखा है अपने को ₹1,15,000 और आपको R 6% की रेट से दे रखा है, और आपको जो टाइम है वो 7.5 years, तो मैं इसको 7.5 years भी बोल सकता हूं। ठीक है जी, सारे डेटा हो गए। अब देखो क्वेश्चन को लगाते हैं फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस RT बाई 100। अब आपको क्या निकालना है, P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला रखता हूं, A P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस RT बाई 100, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1,15,000 रुपए अपॉन 1 प्लस R कितना सा 6, और ये 7.5, तो 7.5 अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई करो, 10500 अपॉन 1 प्लस, अभी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में यहां से डिवाइड करोगे तो जी आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर भी सकते हैं। तो ये हो गया 101500 अपॉन 1.45। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूं ना, इसको मैं अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ गया ₹70,000, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सम ऑफ ₹46,875 was lent out at a simple interest and end of the 1 year
8 मंथ्स द टोटल अमाउंट बचता। तो टोटल अमाउंट ये दे रखा है उसने। देखो सबसे पहले तो इतने पैसे को उसने रेंट किया है, किसी को उधार दिया, तो P इज इक्वल टू रुपीज 46,875 और ए दे रखा है टोटल अमाउंट आपका हो जा रहा है रुपीज 50,000, ठीक है। और उसने दे रखा है पीरियड टाइम टी दे रखा है, देखो ध्यान से टी दे रखा है 1 ईयर 8 मंथ्स। इसको मैं ईयर में लिखूंगा तो टी लिखेंगे 1 प्लस 8 मंथ का मतलब क्या है, मैं लिखूंगा 8/12 क्योंकि 12 मंथ होते हैं। तो ये है ईयर में, ये इतने ईयर, इसकी सिंप्लीफाइकेशन के बाद वैल्यू कितनी है 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3, तो मैं लिख सकता हूं 5/3 ईयर्स। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला रखता हूं A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT/100, ठीक। तो आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। 1 प्लस RT/100 इज इक्वल टू A/P, है ना। तो अब हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि RT/100 इज इक्वल टू A/P -1 मीन्स A माइनस P/P। इसका मतलब क्या है कि आपका 50,000 है, 50,000 में से 46,875 ये आ गए और P आपका दे रखा है 46,875। तो देखो 50,000 में से 46,875 चले जाएंगे तो बचेगा कितना 3,125 रुपीज बचेगा अपॉन 46,875। अब आपसे पूछा उसने आर, कोई बात नहीं, तो आर का मतलब हो गया 100 ये यहां ले जाएंगे तो 3125 अपॉन 46,875 इंटू 100 और टी कितना रखा हमने, टी की वैल्यू 5/3, टी की वैल्यू 5/3 रखनी है, तो ये 5 आ गया यहां पर और ये 3 ऊपर चला जाएगा, टी की वैल्यू 5/3, ठीक है। ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ टी की वैल्यू 5/3 ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। देखो अब ये है 3125 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब ये है डिवाइड बाई 46,875, ठीक, और साथ में 5, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपीज इतना एज एन इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट बन रहा है 3 इयर्स 3 मंथ्स में 2.5% पर एनम रेट से, सिंपल इंटरेस्ट से। तो कितना पैसा उसने लगाया जिससे कि इंटरेस्ट इतना बन जाए। तो यहां पे देखो क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट आई रुपीज 28,600 दे रखा है और टाइम दे रखा है 3 इयर्स 3 मंथ्स। इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इयर्स 3 मंथ्स का 12 मंथ होते हैं ये, तो ये 3 + 1/4 यानी ये क्या हो गया 3.25 ईयर्स बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है 3.25 ईयर्स। और अपने को और क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर दिया 2.5%, ठीक। अब देखो, अब मैं सीधा फॉर्मूला रखता हूं, आई बराबर PRT/100, तो P बराबर 100 I अपॉन RT, 100 इंटू इंटरेस्ट 28,600 दे रखी है अपॉन आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 है और इंटू टाइम 3.25 है। 3.25 को मैं 13/4 भी लिख सकता हूं वैसे, ठीक है 3.25 में लिख दिया। देखो 2.5 से ये 40 टाइम्स चला जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद लेके मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कैलकुलेटर में क्या कर रहा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 28600, ये कितना आया, ये आ गया जी 114,000 अपॉन 3.25, तो ये कितने रुपीज आया, डिवाइड बाई
3.245, तो ये आ गया ₹3,52,000। इतना पैसा अगर वो इन्वेस्ट कर दे तो उसको इंटरेस्ट इस रेट से इतने समय में 28,600 मिलेगी। इन व्हाट टाइम, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है। इनिशियल मनी इतना दे रखा है, फाइनल इतना रखा है। इन टोटल अमाउंट आपको ये दे रखा है ₹1,57,675 और आपको प्रिंसिपल दे रखा है ₹85,000। ठीक, और आपको इसने क्या दे रखा है, इंटरेस्ट आर की वैल्यू दे रखा है 4.5%। ये 3 डेटा दे रखे हैं। अब आपसे टी पूछ रहा है, तो मेरा पुराना फॉर्मूला याद करो, ये 1 + RT/100। अब आपको इसमें पूछा है टाइम, तो यानी 1 + RT/100 = A/P, और सिंपली मैं ये भी कह सकता हूं कि RT/100 = A - P/P। मैं सारी वैल्यू डाल रहा हूं इसमें। R है 4.5 इंटू टाइम निकालना है अपॉन 100 = A है अपना 157,675 माइनस 85,000 अपॉन 85,000। ठीक है, तो इसमें से कितना बच गया, ये 675 यहां बचा, और ये है 2 और ये है 7। ठीक है, ये इतना बच गया 72,675 अपॉन 85,000। ठीक, अब मैं टी देखो 6275 इंटू 100 अपॉन 4.5 इंटू 85,000, तो जीरो यहां से चले गए। अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेकर के इसको कैलकुलेटर की हेल्प से मैं सॉल्व कर देता हूं। तो कितना आएगा इसका आएगा 72675, तो ये आ जाएगा 19 ईयर्स। इसका आंसर आ गया 19। इतने समय में पैसा जो क्या है इतना हो जाएगा 85,000 का।